अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। हे कल्याणी, जगत जननी, आपने चंडमुंड जैसे अधर्मी और अत्याचारियों का विनाश करके इस सृष्टि को एक बहुत बड़े संकट से मुक्त किया है। हमें आपका ही सहारा है भगवती। हे भगवती, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव शंकर, अधर्म का विनाश ही हमारा उद्देश्य है और सृष्टि को अधर्म से बचाने के लिए अब हम शुंभ निशुंभ का नाश करके इस सृष्टि को आने वाले अधर्म से मुक्त करेंगे। भ्राताश्री, हम शायद उस त्रिभुवन सुंदरी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये एक षड्यंत्र, एक चाल दिखाई दे रही है। संभवतः देवताओं ने हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा हो और हम उसे समझ नहीं पा रहे। अन्यथा ये कैसे संभव है? कैसे कि कोई स्त्री इतनी बलशाली हो जाए, इतनी बलशाली कि हमारे एक नहीं, दो नहीं, तीन अपराधी योद्धा रणभूमि में युद्ध की बड़ी चर्चाएं। असंभव है। बस अब और नहीं, बहुत हो गया। सुंदरी ने अभी तक मेरी सहन शक्ति देखी है, किंतु अब वो मेरा प्रतिशोध देखेगी। मैं उससे ऐसा प्रतिशोध लूंगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं, नहीं निशुंभ, नहीं। अब वो सुंदरी मेरी पत्नी नहीं बनेगी, मेरी भार्या नहीं बनेगी, नहीं, बल्कि मेरी दासी बनेगी, दासी, मेरे पैरों की जूती। नारायण नारायण। देवेंद्र, शुंभ को देखिए, इतना संहार देखने के बाद भी बुद्धि वैसी की वैसी। उसका विनाश अब निश्चित है, निश्चित है देवेंद्र, निश्चित है। हमारा भवन इस तरह से क्यों कांप रहा है? मूर्ख, तुम्हें केवल भवन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु तीनों लोगों को थर्रा देने वाली गूंज सुनाई नहीं दे रही है। गूंज कोई साधारण गूंज नहीं है, ये गूंज उस शंख की है जिसे साक्षात सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड की देवी दुर्गा धारण करती है। सर्वशक्तिमान दुर्गा, ब्रह्मांड की स्वामिनी दुर्गा। नहीं गुरुदेव, नहीं, वो ब्रह्मांड की स्वामिनी नहीं है, वो केवल एक स्त्री है, एक नारी जो केवल दुर्बल हो सकती है, शक्तिमान नहीं। नारी की शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है।
क्योंकि नारी एक जननी है, जननी जो जन्म देती है। जननी केवल जन्म दे सकती है गुरुदेव, सर्वनाश नहीं कर सकती। किसी का सर्वनाश करने के लिए पौरुष की आवश्यकता होती है। सर्वनाश को पुरुषार्थ का नाम देने वाले अहंकारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। सच तो यह है कि एक स्त्री का सम्मान ही पुरुषार्थ है। स्त्री का सम्मान? गुरुदेव, स्त्री सम्मान के लिए नहीं, भोग के लिए होती है। जो नारी को एक भोग की वस्तु समझता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि उसकी रचना भी किसी स्त्री की कोख से ही हुई है। एक नारी ही पुरुष का अस्तित्व है। वो एक स्त्री ही है जो एक नवजात शिशु को पुरुषार्थ के अस्तित्व की पहचान दिलाती है। जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो दानव है। इस युद्ध में दानवों का कदापि भला नहीं है। तो फिर भलाई किसमें है गुरुदेव? एक स्त्री से भयभीत होकर पीठ दिखाकर पाताल में छुप जाने में। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु आज के पश्चात आप हमें युद्ध से विमुख होने के लिए कदापि नहीं कहेंगे। और आप जिसे सर्वशक्तिमान कह रहे हैं ना, जिसे ब्रह्मांड की स्वामिनी कह रहे हैं ना, उसे पराजित करने का साहस अभी है मुझ में। मैं उसे युद्ध में पराजित कर यह प्रमाणित कर दूंगा कि इस पूरे संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं। दानवों का सर्वनाश ही शक्ति स्वरूप दुर्गा है। हम सब उसी शक्ति के अंश हैं और आज युद्ध भूमि में दानवों का समूल विनाश ही हमारा उद्देश्य है। लगता है दैत्यराज शुंभ और निशुंभ जानबूझकर शंख की ध्वनि की अवहेलना कर रहे हैं। शंखनाद सुनकर उन्हें युद्ध भूमि में आ जाना चाहिए था, किंतु यहां युद्ध भूमि में तो कोई है ही नहीं। क्या अभिप्राय हो सकता है इस अवहेलना का? ऐसे युद्ध द्वंद्व युद्ध से ही जीते जा सकते हैं। ये युद्ध दानवों का अंतिम युद्ध होगा, संहार होगा दानवों का। शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां। नियताः प्रणताः स्मतां। हे महादेव, आप शुंभ और निशुंभ को दूत भेजकर मेरा यह संदेश सुनाइए। उनसे कहिए कि चंडिका अवतरित हो चुकी है समस्त दैत्यों का संहार करने के लिए। यदि उसमें थोड़ा भी पुरुषार्थ है तो आए युद्ध करें, अब और विलंब ना करें। जो आज्ञा परमेश्वरी चंडिका। बार आक्रमण की युद्ध नीति तुम तय करोगे रक्तबीज, तुम। और इस युद्ध में दानव सेना का नेतृत्व भी तुम ही करोगे और तुम होंगे इस युद्ध के सेनापति। जाओ रक्तबीज,
और उसे युद्ध में पराजित करो। ये रक्तबीज आपको वचन देता है कि इस युद्ध में विजय निश्चय ही हमारी ही होगी। जो काम चंडमुंड और धूम्रलोचन नहीं कर सके, वो ये रक्तबीज कर दिखाएगा। मूर्ख, कितने बड़े मूर्ख हो तुम। अरे अधम, तुम किसे दासी बनाना चाहते हो? उसे जिसका दास संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसके दास तुम हो। कौन हो तुम जो इस शुभ बेला पर अशुभ बातें कर रही हो? भगवान शिव की दूत हूँ, शिव दूती। भगवती चंडिका का संदेश लेकर आई हूँ। कैसा संदेश? दैत्यों, यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक लौट जाओ, और यदि तुम बल के घमंड में आके युद्ध करना चाहते हो तो भगवती चंडिका तुम्हारा वध करेंगी और तुम्हारे रुधिर से अपनी प्यास बुझाएंगी। बस चिमटूती, बस! तुमने मेरे क्रोध को ललकारकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। सैनिकों, बस कर दो इसका! भगवती चंडिका के आदेश का पालन कर पाताल लौट जाओ, नहीं तो विनाश तय है तुम्हारा। यदि विनाश ही चाहते हो तो यथाशीघ्र युद्ध भूमि में जाओ। देवर्षि, देवर्षि, ये हम क्या देख रहे हैं? जहां स्वयं शुंभ या निशुंभ को युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए, वहां ये रक्तबीज नेतृत्व कर रहा है। ये एक अलग युद्ध नीति है जो दैत्यराज शुंभ और निशुंभ भगवती जगदम्बा को भ्रमित करने के लिए अपना रहे हैं। ये भला हमसे क्या युद्ध करेंगे? हैं? देखो, जिन हाथों में फूल होने चाहिए, अरे फूलों की वरमाला होनी चाहिए, वो हाथ भला शस्त्र क्या चलाएंगे? हैं? जब शस्त्र हाथ में हो तो शस्त्र चलाते हैं अधम, मुख नहीं। युद्ध करने आए हो, शस्त्र उठाओ। आगे बढ़ो!
मेरा वध असंभव है चामुंडे। चामुंडे, ये योद्धा युद्ध अस्त्र और शस्त्र से नहीं मरेगा। इसके लिए बर्फ का शस्त्र तैयार किया जाए। क्षमा चाहता हूं त्रिलोकीनाथ, मैं आपकी आज्ञा का पालन ना कर सका। जगदंबिका महारानी, महिषासुर खलाभिमानी, दुर्गा महामाया, असुर भी मायाधारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा। देवी की शक्ति से अनजाना अपनी शक्ति पे इतरा रहा है। दानव जो शस्त्र चलाए, देवी उन्हें काट गिराए। इस महासमर को देख कंपित सृष्टि सारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। नारायण नारायण।
क्या है भ्राताश्री? रक्त। रक्त? हाँ, रक्त। जानते हो ये किसका रक्त है? किसका? ये रक्त बीज का है निशुम्भ। युद्ध भूमि में उसके शरीर से टपकने वाली रक्त की हर एक बूंद को मैंने इस पात्र में एकत्रित किया है। इस रक्त की हर एक बूंद से एक रक्त बीज पैदा होगा, और वो रक्त बीज भी उतना ही पराक्रमी होगा जितना कि हमारा सेनापति रक्त बीज। परंतु क्या आपको पूरा विश्वास है भ्राताश्री कि इस रक्त की एक बूंद से एक रक्त बीज बनेगा? अवश्य निशुम्भ, अवश्य। तुम देखना चाहते हो? अवश्य। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। आज्ञा दे दैत्यराज, किस दृष्ट की जीवन की रेखा समाप्त हो गई है? किसके प्राण हरने हैं? किसका संहार करना है? आदेश करें। रक्तबीज, मैंने तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से पैदा किया है, और अब तुम्हें मेरी आज्ञा है कि जाओ, जाकर युद्ध करो और उस सर्वशक्तिमान कहलाने वाली जगदम्बा को युद्ध में पराजित करो। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। निशुम्भ, अब एक ऐसा युद्ध होगा जिस युद्ध में वो सुंदरी थक कर हार जाएगी। ये जगत के लोग उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। अब मैं देखता हूं कि वो कितनी शक्तिमान है। मैं इस रक्त की बूंद से प्रतिदिन एक रक्त बीज पैदा करूंगा, और वो सुंदरी युद्ध करते करते थक जाएगी और स्वयं पराजित होकर हमारी दास्ता स्वीकार कर लेगी। इस रुधिर के पात्र को देखकर आत्ममुग्ध हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है इससे निर्मित रक्त बीज तुम्हें बचा लेगा? ये तुम्हारा भ्रम है शुंभ निशुंभ। वो रक्त बीज तो क्या, इससे निर्मित रक्त बीज भी अब तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारा ये स्वप्न है ना कि त्रिभुवन सुंदरी तुम्हारे समक्ष आएगी? अवश्य आएगी, किंतु उसके हाथों में तुम दोनों के लिए वरमाला नहीं होगी। उसके हाथों में होगा तुम दोनों का मृत्यु पाश। रक्त बीज को युद्ध में पराजित कर पाना संभव ही नहीं है कालिका। मेरे रक्त की एक खून से एक नए रक्त बीज का निर्माण होगा। अरे कितने रक्त बीज का वध कर पाओगी तुम?
बाघंबर धारिणी गले मुंड मालिनी, बाघंबर धारिणी गले मुंड मालिनी, कालिनी भयंकरी पाश खड्ग धारिणी, कालिनी भयंकरी पाश खड्ग धारिणी, भारी चंड मुंड पे ज्वाल शक्ति कालिका, जय मां देवी शक्ति कालिका, अपार शक्ति कालिका, जय ज्वलित है क्रोध से भगवती चामुंडा, रक्त बीज का वध तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा। भगवती जगदम्बा, जैसी आपकी आज्ञा। मैं और चंडिका इन सारे रक्त बीजों का वध करेंगी और तुम अपना विकराल रूप धारण करके उनके रक्त का पान करोगी। ये क्या हुआ? ये पात्र ध्वस्त कैसे हो गया? माताश्री, मुझे तो लगता है कि रक्त बीज का भी वध हो गया है। नहीं! नहीं! ये नहीं हो सकता। रक्त बीज की मृत्यु नहीं हो सकती। दानवराज, तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तनिक देखो तो, रक्त बीज का रक्त चारों तरफ फैला हुआ है, किंतु इसमें से एक भी रक्त बीज जन्म नहीं ले रहा और ना ही जन्म ले सकता है। तो क्या दीदी, माँ दुर्गा ने समय समय पर देवताओं और सृष्टि की रक्षा करने के लिए अवतार लिया? हाँ, लिया। माँ दुर्गा हम सब की माँ है। वो इस सारी सृष्टि की जननी है और कोई भी जननी अपने बच्चे को दुख में, विपत्ति में अकेला कैसे छोड़ सकती है? माँ जगदम्बा भी अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ देती? तो फिर दीदी, मुझे माँ दुर्गा की आगे की कहानी सुननी है। क्या हुआ दीदी? श्वेत केतु, मुझे लगता है कोई आ रहा है।
कौन? तुम्हारे भैया के सिवा कौन हो सकता है? तुम जाओ यहाँ से, जाओ श्वेतकेतु। अंतर जंतर जब जब जोड़, अंतर तंतर तब तब तोड़, जो मोड़ के छोड़ गया जोड़ के तोड़, स्वाहा। मुझे सदैव ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तेरे कमरे में कोई है? ये आपका वहम है, यहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, मेरी माँ दुर्गा जरूर हर जगह विद्यमान है, परंतु वो आपको दिखाई नहीं देती। सुमुखी, ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं वही कह रही हूँ जो आप देख रहे हैं। यह कोई नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई है। इसे मैं आपका वहम नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? सुमुखी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? नहीं तो कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है, जिसका पता मैं अवश्य लगा कर रहूंगा। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारे चेहरे के ये बदले हुए भाव मुझे शंका में डाल रहे हैं सुमुखी। आपका शक निराधार है। यहाँ पर कोई नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है। तुम बहुत चतुर स्त्री हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा झूठ पकड़ नहीं सकता है? मैं 5 वर्ष की थी, तब से माँ दुर्गा की स्तुति करती आ रही हूँ, उनकी भक्ति करती आ रही हूँ। उनकी भक्ति करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। सुमुखी, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। पानी अब सर से ऊपर चढ़ चुका है। मुझे अब तुझे सबक सिखाना ही होगा। सैनिकों, अब तुझे कठोर दंड मिलेगा। अब तू एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक दासी की तरह जीवन व्यतीत करेगी। ले जाओ इसे और इससे कठोर परिश्रम करवाओ, ताकि एक पल भी दुर्गा की स्तुति न कर सके, उसका ध्यान न कर सके, उसकी कहानी न सुना सके। ले जाओ इसे। आज शाम तक 5 बोरी गेहूं पिस जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं। गेहूं दो इसको।
श्वेत केतु, श्वेत केतु, मैं बहुत डर गई थी। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ है दीदी, और कुछ हो भी कैसे सकता है जब माँ दुर्गा और आपका स्नेह है मुझ पर। मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी दीदी। भैया के अत्याचार आप पर बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी। श्वेत केतु, मेरे भाई, जहाँ विश्वास होता है वहाँ आशा होती है, और जब माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम दोनों के साथ है तो कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप सत्य कह रही हैं दीदी। अच्छा, अब मुझे आगे की कहानी सुनाइए ना। जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली, जय माँ चामुंडा, जय माँ चंडिका। हे माँ भगवती, आपने ये सिद्ध कर दिया कि अब शुंभ और निशुंभ का अंत निकट है। जो भी सृष्टि के संचालन में बाधा बनकर आएगा, उसका अंत, उसका विनाश करना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाएगा ऋषिवर। चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो। दुराचार पर चलने वाले, अनाचार पर चलने वाले अपना सामर्थ्य, अपना पराक्रम धर्म के आगे खो देते हैं। ये हमने युद्ध भूमि में देखा है भगवती। सारी दानवी शक्तियां, सारी मायावी शक्तियां युद्ध भूमि में बिखर कर रह गई। कोई भी शक्ति आप देवियों के सामने काम ना आ सकी। जानते हैं क्यों देवेंद्र? क्यों माँ? क्योंकि नारी जब भोग की वस्तु लगने लगे तो उससे पृथ्वी अपमानित होती है। ये धरती भी नारी का एक रूप है देवेंद्र। नारी का रूप सिर्फ मोहिनी रूप नहीं है, वो सारे रूप हैं जिन्हें आज आप मेरे साथ देख रहे हैं। सभी दानवों ने मेरे इसी रूप को देखा है। ये नारी का प्रथम रूप होता है, मोहिनी रूप। और इसी रूप को भोग का रूप समझा। ये नहीं समझा कि ये रूप सृजनकर्ता का रूप है। ये नारी का वही रूप है जो सृजन करता है, और जहां सृजन का अनादर होता है वहां संहार होता है देवेंद्र, संहार। शुंभ निशुंभ ने नारी के इसी रूप का अपमान किया है। अब तक तो वो बचते रहे, परंतु अब नहीं बचेंगे, और अब उन्हें इस युद्ध भूमि में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका संहार मेरा त्रिभुवन सुंदरी रूप करेगा। ये क्या हो रहा है निशुंभ? ये उस जगदम्बा की माया है भ्राताश्री। मुझे माया रच के प्रमाणित क्या करना चाहती है? कि हम पाताल में चले जाएं। नहीं, पाताल में हम नहीं, वो जाएगी निशुंभ। वो क्या सोचती है निशुंभ कि उसने दानवों की सेना को वीर विहीन कर दिया है? यदि ऐसा है तो वो गलत सोचती है। हम अजय हैं, अजय, और अजय ही रहेंगे। हमारे महल का गुंबद टूटकर गिर गया है भ्राताश्री, और गुंबद का टूटकर गिरना अशुभ संकेत होता है। संकेत चाहे जो भी हो निशुंभ, तो मैं पराजित नहीं हो सकता।
और एक स्त्री के हाथों से तो कदापि नहीं, कदापि नहीं। गुरुदेव, गुरुदेव, बाहर आइए गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ये क्या गुरुदेव, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? गुरुदेव, आपके हाथ तो उठे किंतु वो हाथ आशीर्वाद देने के लिए नहीं थे। आज भवन का गुंबज टूटकर गिरा है दानवराज, और उसके टूटकर गिरने का अर्थ होता है भवन का पतन। हमारा ये दानव कुल पतन के किनारे पर खड़ा है और उसे मैं नीचे गिरते हुए देख रहा हूं। गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। आप चाहते क्या हैं गुरुदेव? आप चाहते हैं कि मैं वो करूं जिसे मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती? नहीं गुरुदेव, नहीं, कदापि नहीं। मैं दानवराज शुंभ, मैंने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की है गुरुदेव। और ये अंतिम युद्ध अब टल नहीं सकता गुरुदेव। और उस मायावी स्त्री से समझौता कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं। फिर यहां मेरे पास आने का कारण? गुरुदेव, मैं एक अजय यज्ञ करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया था कुलगुरु कि आप स्वयं वो यज्ञ अपने हाथों से करें। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। महादानव एकाक्ष, महादानवी विनाशिनी और दुर्गति, आपको यहां आमंत्रित करने की वजह यह है कि आज दानव कुल के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, और वो बादल केवल एक स्त्री है। उस स्त्री से युद्ध में हमारे कई वीर और पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो मेरी यह आज्ञा है कि आप तीनों इस महायुद्ध में हमारा साथ दें। यदि हम सब मिलकर पूरी शक्ति के साथ उस स्त्री से युद्ध करेंगे तो हमारी विजय अवश्य होगी। गुरुदेव, आप हमें विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि इस युद्ध के पश्चात आपको हम दानवों का कुलगुरु होने पर गौरव होगा। भगवती जगदम्बा के सन्मुख प्रकट हुए त्रिदेव, प्रकट हुए त्रिदेव। देवी, अब युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच गया है। दानवगण अब अपना वो हर आसुरी व्यवहार करेंगे जिनके लिए वो कुख्यात हैं। इसलिए हे महादेवी, हम देवता गण भी इस महासंग्राम में अपना योगदान करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हे देव, आप तीनों तो सृष्टि की रचना, उसका पालन और उसके संहार के देव हैं। आप तीनों के बगैर सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए आपको आज्ञा लेने का नहीं, देने का अधिकार है। तो हे महादेवी, इस महासंग्राम में हम देवताओं की शक्ति भी आपके निर्देश पर युद्ध करेंगी।
वैष्णवी प्रणाम। शिव के अंग से शक्ति निकलती, देवी शक्ति शिवानी। वृषभ आसना शीश चंद्रमा, कर मैं त्रिशूल कंकणी। मैं शिव शक्ति हूँ भगवती प्रणाम। अनेक शक्तियाँ अंतरिक्ष से धरती पर है आती। नारसिंही माँ भयंकरी, नरसिंह रूप में प्रगटी। मैं नारसिंही भगवती प्रणाम। इंद्र की शक्ति से प्रकट हुई देवी शक्ति इंद्राणी। वज्र लिए हाथों में माँ दिव्य स्वरूपा देवी। मैं इंद्र शक्ति प्रणाम भगवती। कार्तिकेय की शक्ति प्रगटी देवी है जगदम्बिका। भगवती की सेवा में आई, युद्ध है तू जगदम्बिका। मैं जगदम्बिका कार्तिकेय की शक्ति प्रणाम। सभी देविया देव सब भगवती नमन करे। सब काली चामुंडा की जय जयकार करे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय काली जय चामुंडे। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय काली जय चामुंडे। जय जय माता, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित हैं। युद्ध की आज्ञा दीजिए महादुर्गे। आज्ञा है। जैसे ही युद्ध भूमि में दानवों की सेना आएगी, हम उनका संहार करेंगे। ये तो सच में ही त्रिभुवन सुंदरी है। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी कोमल काया। युद्ध भूमि में आए हो दानवराज शुंभ, तो युद्ध करो। हे मृगनैनी, हे विश्व सुंदरी, मैं युद्ध करूं तो करूं किससे? तुम जैसी कोमल काया पर मेरा शस्त्र कैसे चल सकता है? तो जाकर पाताल लोक में छिप जा, क्योंकि हमारे शस्त्र तुम पर कृपा नहीं करेंगे। जा नराधम। सुंदरी, तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं तो आज भी तुम्हें अपनी भार्या बनाना चाहता था और इसीलिए तुमसे यह प्रणय निवेदन कर रहा था, किंतु मुझे लगता है कि तुम मूढ़ हो, मूढ़, और इसीलिए शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मूढ़ तो तुम हो दुष्ट, जो युद्ध भूमि में प्रणय की बात कर रहे हो। यहाँ अस्त्र बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, मुंह नहीं बोलता। सुना था कि तुम बहुत वीर हो, परंतु तुम तो कायर निकले। सुंदरी, 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 मुझे लगता है कि तुम्हें केवल शस्त्रों की भाषा समझ में आती है। तो ठीक है, अब मैं नहीं, केवल मेरे शस्त्र बोलेंगे। आक्रमण! जगदम्बिका महारानी, महिषासुर खलाभिमानी, दुर्गा महामाया, असुर भी मायाधारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा।
शस्त्र अनेक चला रहा है, रूप अनेक बना रहा है। देवी की शक्ति से अनजाना अपनी शक्ति पे इतरा रहा है। दानव जो शस्त्र चलाए, देवी उन्हें काट गिराए। इस महासमर को देख कंपित सृष्टि सारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। ये क्या देवर्षि, हमने दानवराज शुंभ के जिस अस्त्र को भीषण अस्त्र समझा, उसे तो भगवती पानी की तरह निकल रही है। जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हो, उसमें जल हो अथवा आग, क्या फर्क पड़ता है देवेंद्र? देवी माता ने बड़ा न्याय किया है। दानव को अवसर क्षमा का दिया है। दानव को अवसर क्षमा का दिया है। आ पहुंची है निकट वो घड़ी, जिसके लिए अवतार लिया है। जिसके लिए अवतार लिया है। बोली महामाया सुन ले, तू शरण या मरण चुन ले। लिखा मरण तो फिर शरण किसने स्वीकारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 महादुर्गा। तुम दोनों ने मेरी बहन को मारा, मैं तुम्हें मारूंगा दुष्टा, तुम्हें। ठहर। कालिका अपार शक्ति कालिका। देवी शक्ति कालिका अपार शक्ति कालिका। जय ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका। ज्वलित है क्रोध से विकराल शक्ति कालिका। जय मां कालिका। जय मां कालिका। अब दानव राज का अंतकाल निकट आ गया है देवेंद्र। ये तीनों महादानव योद्धा उनकी अंतिम आशा थे, और जब आशा टूटती है तो विजय पराजय बन जाता है देवेंद्र। नारायण नारायण। आपने सही कहा है देवर्षि। वो देखिए,
भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, दैवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। युद्ध भूमि में घोर संग्राम, देवी शक्तियों का कोहरा। युद्ध भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका, दैवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। देवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका। नारायण